बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल, वो खेल जिसमें पाकिस्तान ने आज़ादी के अगले ही बरस 1948 के लंदन ओलंपिक में शिरकत की, वो खेल जिसमें पाकिस्तान 3 बार ओलंपिक चैम्पियन, वो खेल जिसमें पाकिस्तान 4 बार वर्ल्ड चैम्पियन, तमाम बड़े एजाज़ात। माजी में पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम, सुनहरा दौर हुआ करते थे। पाकिस्तान हॉकी को एक आलमी सतह के ओलंपियन हॉकी के खेल में मिले और वो नाम आज भी पाकिस्तान हॉकी के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, बड़ी वक़्त रखते हैं और दुनिया हॉकी में उनकी एक पहचान है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पाकिस्तान हॉकी में आपस की लड़ाइयाँ, ओहदों की बंदरबाट, इस चीज़ ने पाकिस्तान हॉकी को मुश्किल सूरत हाल से दो चार किया। पाकिस्तान हॉकी अब एक नई सिमत में जाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान हॉकी इस वक्त आलमी दर्जाबंदी में पहली 15 टीमों में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका और उसकी एक बुनियादी वजह आपस की लड़ाइयाँ, आपस के मसाइल इस रिपोर्ट में आपने मुलाहिजा किए। आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन राना मुजाहिद, जो कि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर तैनात हैं। पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम ओलंपियन कमर इब्राहिम हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं और जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी, जो पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर गहरी निगाह रखते हैं। आज हमने शो में उनको मदऊ किया है गुफ्तगू करने के लिए। गुफ्तगू की शुरुआत ओलंपियन राना मुजाहिद साहब आपसे करना चाहूँगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और आपने भी यही कहा था कि कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी को माजी के मुकाबले में बेहतर अंदाज में लेकर चलें, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ आपकी कराची में अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने रिपोर्ट में भी देखा वही पुराने काम। देखिए, ये मैं बोलूँ जी, देखिए सबसे पहले यही है तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इसको क्लैरिफाई करूँ कि हॉकी का यही एक एलिमेंट नहीं है जिससे हमारा डाउनफॉल हुआ है। हॉकी में सबसे पहले जो फंड्स की कमी है, जिसका रोना मेरे ख्याल तमाम लोगों ने आकर रोया है और उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। अगर आज हम उस पर तवज्जो दे लेते तो शायद ये सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाते। और दूसरी बात जो है कि हॉकी के आपस की लड़ाई, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि कोई लड़ाई नहीं है। हॉकी के ये इख्तलाफात हैं, ये जारी रहेंगे और ये रहने भी चाहिए। ये एक दूसरे पे तनकीद होती रहनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जो आपने बैन वाली बात की है, मैं समझता हूँ कि उसमें अभी भी ना हम वो काम करने जा रहे हैं ना करेंगे। एज ए BS खिलाड़ी, बैसियत खिलाड़ी, मैं समझता हूँ कि हमने ऐसे कामों में नहीं जाना। ना हम इन कामों को पसंद करते हैं ना करते हैं। ये हर बंदे का राइट है और वो उसका राइट रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूँगा ओलंपियन राना मुजाहिद साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने कहा कि पाकिस्तान हॉकी का ख़जाना खाली है, फ़ंड का रोना है और जो भी फेडरेशन आती है वो कहती है जनाब ख़जाना खाली है। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में पैसे नहीं हैं तो फेडरेशन में कौन सी ऐसी सोने की ईंटें लगी हुई हैं कि ये ओहदों के लिए बंदरबाट, लड़ाइयाँ, एक दूसरे को पाबंदी, क्यों ऐसा हो रहा है? ये मैं समझता हूँ कि ये इनका जुनून है हॉकी वालों का, सबका मिलके। ये इनका शौक़ है, ये इनकी असासे कमतरी समझ लें या आप ये समझ लें, रियलिस्टिक बात जो ये है कि वो ये समझते हैं कि हमारा बुनियादी हक़ है कि हमें ये बंदा फ़लाँ यहाँ पे क्यों है, ये मेरा हक़ है कि मैं क्यों नहीं हूँ। तो उसी बात पे हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओलंपियन कमर इब्राहिम साहब, अभी आप देख रहे थे 1990 सिडनी वर्ल्ड कप जहां हम चैंपियन बने, उस टीम का हिस्सा आप भी थे और अब ये यादें रह गई हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं, पाकिस्तान हॉकी में आपको भी जिम्मेदारियां मिली, लेकिन आप उस तवातुर के साथ, तसलसल के साथ पाकिस्तान हॉकी में नज़र नहीं आए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान हॉकी की वजह से लोग आज आपको ओलंपियन कमर इब्राहिम कहते हैं। ये जो सारी सूरत हाल है, आप एक बार फिर मौजूदा फेडरेशन के साथ गुज़िश्ता रोज़ मुझे नज़र आए बाकी ओलंपियंस के साथ, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हॉकी ठीक होगी? या सबसे पहली बात ये कि आपका मैं सवालात के जवाब वैसे ही दे दूं कि आपने पूछा कि पाकिस्तान की हॉकी जो पास्ट में जैसी थी, वो सब अभी राना मुजाहिद ने आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया, हर चीज़ का एक पॉइंट्स बता दिए सारे कि क्यों। एक ही वजह नहीं है जो कि उस रिपोर्ट में दिखाई गई है, इसकी और भी बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती रही हैं। आपको पता ही है और ये हमारे प्रोग्राम में बात करते रहे कि हॉकी ख़त्म होती जा रही थी, जो डिपार्टमेंट्स का भी सारा सिलसिला था उस पर बार बार बात होती जा रही है। और एक्सट्रीमली हैप्पी कि बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कभी राना ने बता दिया कि प्रेसिडेंट की और सेक्रेटरी की कोशिशें थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसमें इंटरेस्ट लिया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इंटरेस्ट लिया और डिपार्टमेंट्स की तरफ आ रहे हैं वो, ताकि ये काम वापस शुरू हो जाए।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मौक़िफ़ आपने ओलंपियन राना मुजाहिद की ज़बानी सुना और एक फॉर्मर ओलंपियन की हैसियत से कमर इब्राहिम पाकिस्तान हॉकी के बारे में क्या राय रखते हैं ये आपने सुना। और अब चलते हैं रईस अंसारी साहब की तरफ जो लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। अंसारी साहब, पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर आपकी बड़ी गहरी निगाह है, पाकिस्तान हॉकी के साथ माजी में खिलाड़ी की हैसियत से आप वाबस्ता भी रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। माजी में भी आप हमारे साथ रहे, पाकिस्तान हॉकी के मामला पर गुफ्तगू करते रहे। ये नई फेडरेशन को, नए अज़ाइम को, नए जज्बे को और नए फैसलों को आप क्या कहेंगे? देखिए ये सब, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने पैकेज में कहा कि हॉकी का एक सुनहरा दौर था, तो इसी तरह ये कह लेंगे जो हॉकी है ना वो कौमी खेल था, अब कौमी खेल है नहीं। क्योंकि कौमी खेल वो होता है कि जिसको जो है ना कौमी सतह पर लेके चला जाए। तो ये हमें पिछले कई साल से ये नज़र नहीं आ रहा कि कौमी सतह पर इसको लेके चला जा रहा है, ना हुकूमत इसे कौमी सतह पर लेके चल रही है और ना ही जो हमारे जो हॉकी के करता धरता कह लें, ये ओलंपियंस कह लें, जो अहदेदार हैं, ना ये एक होकर चल रहे हैं, ना ये कौमी सोच रखते हैं। जिस तरह सियासत हो रही है, इसको अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो, उसको मुकदमा कर दो, इसी तरह पिछली कई बार देखा, इस पर पाबंदी लगा दो, उसे बैन कर दो, इसको ऑफिस में दाखिल ना होने दो। ये इसको ठीक करना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इस माह को, इस जो हुकूमत है इसको आए हुए तकरीबन 8 माह से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये मसला हल नहीं कर पाए। प्राइम मिनिस्टर अगर देख रहे हैं कि ये मसला हल नहीं हो पा रहा, ये सियासी मसला है, मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कुछ मसलहत से काम ले रहे हैं। वो निगरान दौर में लगाए गए सदर साहब को हटाने नहीं चाहते। आपको पता है निगरान हुकूमत को किस तरह चली थी, किस तरह आई थी, किस तरह चलाई गई, और वो कराची में पीपल्स पार्टी को भी नाराज़ नहीं करना चाह रहे। तो उन्हें ये सोचना चाहिए, उन्हें लेके बैठना चाहिए। और इतना अर्सा मैंने नहीं देखा। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रईस अंसारी साहब थोड़ी सी आपकी यहाँ पर तस्दीक कर दूँ कि बज़ाहिर आपने जो गुफ्तगू की ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ है उसके बाद तो अब फेडरेशन जो है वो कराची में भी आ गई है। पहले वो सिर्फ लाहौर तक महदूद थी, अब अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम का चार्ज भी उनको मिल गया है। तो अब ये कहना कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है इस फेडरेशन को ऑन नहीं कर रही, वज़ीर आज़म जो है वो मसले से काम ले रहे हैं, अब ये आप नहीं कह सकते क्योंकि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर और अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची, यहाँ पर भी फेडरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर आ गई है। नहीं, मैं आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको बैकग्राउंड के साथ बता रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे आ रही हैं ना। मेरे कहने का मतलब है उन्हें इस पे, ये हॉकी खेल है। जिस तरह अभी राना साहब ने बात की, वो जब टीम हमारी ना ओलंपिक के लिए है ना वर्ल्ड कप के लिए, तो उसकी कौन सी कारकर्दगी। जब ये स्पेन की टीम आएगी, हॉलैंड की आएगी, इंग्लैंड की आएगी, फिर मैं देखूंगा कौन सी कारकर्दगी है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह इन्हें एक करने की ज़रूरत है, लेके चलने की ज़रूरत है, उसमें नंबर 1 इसका ढांचा ठीक करने की ज़रूरत है। नंबर 2 जो मैं आपको बताऊं, जो राना साहब ने बात की, इसके लिए फंड होने बड़े ज़रूरी हैं। यकीन करें, अगर आप इसे क्रिकेट की तरह फंड देंगे ना, अगर 1 साल में ये टीम ये अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं देगी ना, आप मुझे पकड़ लीजिएगा। ठीक है रईस अंसारी साहब, बड़ी आप पास नहीं है। बेहतरी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और एक पाथवे के हवाले से बात कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पर फेडरेशन को किस तरह काम करना है। ये सवालात मैं ओलंपियन राना मुजाहिद जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर पाकिस्तान फेडरेशन के बराजमान हैं उनके सामने रखूँगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे खुश आमदेद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन राना मुजाहिद, ओलंपियन कमर इब्राहिम और सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से। और एक मसला पाकिस्तान हॉकी का ये रहा है कि खिलाड़ियों को डेली अलाउंस नहीं मिलते, खिलाड़ियों के पास नौकरी नहीं है और फेडरेशन के जो अहदेदार हैं वो जनाब दौरे पे दौरे कर रहे हैं। इस हवाले से हमने ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी से गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान हॉकी के हवाले से इस सूरत हाल पर, आइए आपको दिखाते हैं। इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, एक मरतबा फिर हॉकी में वही पैसे का रोना, खिलाड़ियों को डेली अलाउंस अब तक मिल नहीं पाया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक ये आया मुझे मालूम हुआ था कि साहब इनके मसाइल हल कर दिए गए हैं और बाकी जो बच्चे हल कर दिए जाएंगे। अभी आपसे मालूम हुआ कि कोई मसाइल हल नहीं हुए हैं।
मैं ये समझता हूँ, कहते हैं ना कि मज़दूर के मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। ये बच्चे जो मुल्क और कौम की खातिर खेलते हैं, इनको तो कुछ मिलता ही नहीं है। ये अभी तक प्रोफेशनल भी नहीं हुए हैं, इनको कोई गारंटी मनी भी नहीं मिलती है, और हद तो ये है कि इनको जॉब्स भी नहीं मिलती है। तो मैं तो सरकार से ये अपील करूँगा कि सबसे पहले इन बच्चों के जितने भी वाजिबात हैं और जो कुछ भी है इनको दे के इनको मामले को ख़त्म किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं कॉन्सनट्रेट करें खेल के ऊपर। कोई भी नहीं आएगा, ये तो वो हैं जो खेल रहे हैं, पता नहीं किस मजबूरी में खेल रहे हैं, तो आने वाले बच्चे कहाँ से आएंगे? वो तो मोटिवेट होंगे ही नहीं। वो कहेंगे जो इतने सालों से खेल रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे होगा? मैं कहता हूँ पैसे फेडरेशन को ज़रूर देने चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो वो खर्चा करें बता दें कि ये हमने खर्चा किया, ये हमारे पास बचे, लेकिन बगैर पैसे के हर काम अधूरा है। और पाकिस्तान हॉकी टीम, मुझे यकीन है अगर नेक नियति ईमानदारी से 4 साल लग कर काम किया जाए ना, मैं यही आपको लिख कर देता हूँ कि 4 साल में पाकिस्तान की टीम विक्ट्री स्टैंड पर होगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ईमानदारी नेक नियति से काम होना चाहिए, नो पर्ची सिस्टम। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम, और अगर मैं ये कहूँ कि ओलंपियन कमर इब्राहिम के गुरु हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। तो पहले मैं कमर आपकी तरफ ही आ जाता हूँ। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी के माजी के खिलाड़ियों को पैसे के हवाले से, कुछ मराहत के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, उनमें आप भी शामिल हैं कि पाकिस्तान हॉकी के सुनहरी दौर में आप रहे। तो ये जो इस्लाउद्दीन सिद्दीकी बात कर रहे हैं कि ये जो खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मामला है ये हल होना चाहिए, और कैंप में जो पैसे हैं वो वक्त पे मिलना चाहिए, ये कमर इससे इत्तेफाक करते हैं आप? मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और ये वाले काम तो वो जो इस्लाम भाई ने एक जुमला बोला कि मजदूर की मजदूरी के पसीने का, वो बिल्कुल सही बोला। ये बताइए कि आपने कमर बात की कि मुलाकात के लिए जाना चाहिए, मैं आपके सामने ही रख देता हूँ ये सवाल। मैं आखिर में इसलिए आपकी तरफ आऊँगा ओलंपियन राना मुजाहिद साहब कि फ़ाइनल में आप चीज़ों को कंक्लूड करें। रईस अंसारी साहब, मैं इसलिए आपसे ये सवाल रखना चाह रहा हूँ कि अब तो डिजिटल दौर है, अब तो जूम पे मीटिंग हो रही है, स्काइप पे मीटिंग हो रही है, तो क्या ज़रूरत है अगर फेडरेशन के ख़जाने में पैसा नहीं है वो खिलाड़ियों पे लगा दें, उनको वक्त पे पैसा दे दें? क्या ज़रूरत है मीटिंग कर? आप कुछ कहना चाह रहे हैं कमर? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस में, जिस सिचुएशन में जो फेडरेशन का पास्ट में रोल रहा है और FIH में जो कि हमारा इम्प्रेशन चला गया था, उसके लिए अभी इनका जाना नहायत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये गए हैं तो इन्होंने FIH को जाके हैंडल किया। वरना या इस वक्त मैं बता दूं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो फ्यूचर में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करती। बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ का सामना करना था पाकिस्तान में। जी अंसारी साहब, आप तो खुद ऑफिस को रन कर रहे हैं, आप तो खुद मीटिंग्स में जाते हैं, हर मीटिंग में नहीं जाते, कुछ मीटिंग्स आप जूम पे भी अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि आपको ऑन एंड ऑफ चीज़ों को देखना होता है और एक सहाफ़ी की बड़ी गहरी जिम्मेदारी होती है। ये जो मैं बात कर रहा था, चलें राना, ये कमर इब्राहिम की अगर मैं बात मान लूँ तो चलें सेक्रेटरी चले जाएँ, सदर चलें, अगर बोर्ड के पास डॉलर ही हों तो फिर तो दोनों जाएँ, दोनों क्या पूरा बोर्ड भी चले जाए। इस वक्त तो खिलाड़ियों को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। देखिए, आपने बिल्कुल बात ठीक की कि अगर पैसे हैं तो टीम के साथ 8-8 लोग चले जाएं, मीटिंग के लिए 20 लोग चले जाएं, लेकिन इसको देखिए पैसा बचाना है। अब डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर में आपको पैसा बचा के टीम पे खर्च करना है। इसके साथ साथ यही सब मैं 1 मिनट आपको चाहता हूँ और नहीं 2 मिनट ले लें सर। जो आपने इस वक्त हॉकी की जो आपने बात की, स्पेशली मसला जो है फाइनेंशियल इशू है। एक वक्त था कि तमाम डिपार्टमेंट्स के पास हॉकी टीमें होती थी। रेलवे में ख्वाजा असलम थे और पुलिस में मुनीर डार साहब थे। तो इस वक्त बिल्कुल उनकी कोई टीम नहीं है, किसी इदारे के पास कोई टीम नहीं है। इस वक्त अगर टीम है जो इंटर डिपार्टमेंट खेलते हैं वो पाकिस्तान आर्मी के पास है, और पाकिस्तान आर्मी ने लाहौर में एक मंजूरुल हसन हॉकी स्टेडियम बनाया, आपने देखा होगा। वो सिर्फ उन्होंने हॉकी स्टेडियम बना के छोड़ नहीं दिया, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया और एक जिम्मेदारी दे दी डिफेंस लाहौर को, उसकी माली मामला चलाएगी। वो एक्यूरेट चल रहा है, इसलिए माली मामला ऐसे नहीं होंगे कि यहाँ से ले लो या प्लीज़ तुम दे दो, उससे बात कर लो। इसमें मैं एक तजवीज़ देता हूँ, अगर फौरी करनी है। पाकिस्तान में बहुत सी गेम्स होती हैं, लेकिन मैंने देखा पंजाब में हर सतह पे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक, ये हॉकी फेडरेशन रिक्वेस्ट करे पंजाब गवर्नमेंट को कि हॉकी फेडरेशन को 1 अरब सालाना आप दे दें। ठीक, 50 करोड़ सिंध दे दे, 25 करोड़ छोटे सूबे बलोचिस्तान दे दे, 25 करोड़ KPK दे दे, और ये उनके बजट का हिस्सा हो। हर साल बजट में ऑटोमेटिकली हॉकी फेडरेशन के अकाउंट में चले जाएं, तो बाकी कुछ ये जनरेट कर लें, हॉकी खड़ी हो जाएगी। बात जाते हैं ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, आपकी तरफ सेक्रेटरी जनरल हैं, क्योंकि इस वक्त आप कटहरे में हैं। खिलाड़ियों के जो मामलात हैं, आपकी फेडरेशन के बारे में कहा जाता है कि आप
अनाउंस ये करते हैं कि $200 डेली अलाउंस देंगे और बेचारों को 20,000 रुपये आप देते हैं। यही है, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मेरा दिल तो करता है इनको $350 दूं। अब मजबूरी ये है, मेरा आज भी मैं बहसियत खिलाड़ी समझता हूँ कि ये $200 भी इनके लिए कम होगा, मगर जब एक आप पोजीशन पे होते हैं और अपने फाइनेंस को देखते हैं और अपने फाइनेंशियल रूल्स को देखते हैं, जो यही मैंने नहीं बनाए, ये जो है ये सर फिर बताएं भी नहीं ना कि $200 दे रहे हैं। नहीं, मैंने किसी जगह नहीं बताया, ना मैंने किसी जगह कहा है, ना किसी जगह इस फेडरेशन ने अनाउंस किया है। जो अनाउंस किया मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आज पाकिस्तान जो सराय गुहार है इस बात पे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के फाइनेंशियल रूल्स में जो मेरे से पहले बने हुए हैं, उसमें उन्होंने 20,000 रुपया पर डे खिलाड़ी के लिए रखा हुआ है। और सेक्रेटरी और सदर के लिए कितना? उनके लिए $300 है पर डे, और सदर और खिलाड़ी सेक्रेटरी 2 बंदे होते हैं। खिलाड़ी जो है उसमें 20 रुकनी टीम होती है। ठीक, इसलिए मैं नहीं ये चाहता कि इनको ना मिले। मैं तो पहले सबसे इनका एडवोकेट ही मैं हूँ, और मैं रईस भाई की इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं रईस भाई आपसे लाहौर में आके मिलता हूँ, और मेरी आपसे दुआ भी है और कोशिश भी है कि हमें आप खुद लेके चले जाएं, पंजाब गवर्नमेंट में हमारा हिस्सा बने। मैं आपकी तजवीज़ से बहुत मुतफिक हूँ, और मैं आपको ये इनके भाई को भी लेके जाएं, वो जो अरशद अंसारी को भी हम लेके जाते हैं, बाबर अंसारी को भी लेके जाते हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं। रईस भाई हमारे तो बड़े हैं। सर अब आप डॉज ना दें, ड्रिबलिंग ना करें, अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपने खिलाड़ियों को डेली अलाउंस नहीं दिया, आपने खिलाड़ियों को जो है कैंप के पैसे नहीं दिए। नहीं सर, कैंप के पैसे बिल्कुल दे दिए। कितने पेंडिंग है? जी कोई पेंडिंग नहीं है अब? नहीं, ये जो हमारी इंटरनेशनल डेली जो चाइना की आप कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, बिल्कुल अभी नहीं थी, अभी नहीं है। और उसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ, यही है, मैं फिर ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता। आपने खुद ही पहले बता दिया था कि जिन्होंने हमारी हेल्प करनी थी उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये डेली अलाउंस हमारे रूल्स में नहीं है, जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के रूल्स में है। और उसमें मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ कि राणा सनाउल्लाह साहब ने हमारे साथ वादा किया है, IPC मिनिस्टर साहब ने, वो इंशाल्लाह कर रहे हैं और बहुत जल्द ये हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, और बहुत शुक्रिया आपका ओलंपियन कमर इब्राहिम साहब, पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर की है। और उम्मीद करते हैं कि कौमी खेल हॉकी एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। माजी में हम ओलंपिक वर्ल्ड कप में बराह रास्त क्वालिफाई करते थे, ये दिन एक बार फिर हमें देखने को मिले, और हमारी टीम जो है वो न सिर्फ इन मुकाबलों में हिस्सा ले बल्कि आप पोडियम तक भी आए। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।